और बड़ी खबर, ईरान पर हमले से जुड़ी एक और अपडेट, एक और बड़ा जो अपडेट है वो हम आपको देने जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि ये कोई मामूली हमला नहीं है। अब देखिए, असेसमेंट तो बाद में होगा, लेकिन अमेरिका ने दावा पहले कर दिया, कहा कि पिछली बार के हमले से यह बड़ा हमला है, इस बार का हमला और ज्यादा विध्वंसक है। एक एक करके खबरें आ रही हैं और अमेरिका ने इस बीच यह दावा कर दिया है कि यह पहले जैसा नहीं है, इस बार का हमला बहुत बड़ा हमला है, इसमें ईरान को बड़ा नुकसान होगा, यह कोई मामूली हमला नहीं है। अमेरिका के हवाले से दावा। बिल्कुल, और सवाल यही है कि पिछली बार जिस तरह से अमेरिका ने तमाम परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, अगर उससे भी बड़ा हमला है तो क्या कहना चाहता है अमेरिका? सिवाज सर, कुछ बतला सकते हैं अमेरिका के इस बयान का मतलब क्या है सर? देखो, सच्चाई है करुणा, इस बार का जो हमला है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 2003 के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्स। सर माफी चाहूंगा, लगातार अपडेट्स आ रही हैं, हम कंटिन्यू करेंगे उस बातचीत को। देखिए, एक और अपडेट चूंकि दर्शकों को बताना जरूरी है इस वक्त हम लोग के बाद से क्या जानकारी सामने आ रही है। इजरायली अफसर के हवाले से एक और बड़ा दावा सामने आया है, पूरी ईरानी सत्ता निशाने पर थी। यह बहुत बड़ी जानकारी, मतलब कि लीडरशिप का खात्मा इस हमले में तय किया गया था। दिन में जो हमले हुए उसमें उसको लेकर यह दावा इजरायल का करना कि लीडरशिप निशाने पर थी इस हमले में। बिल्कुल, और यह हम देख भी पा रहे हैं कैसे IRGC के जो टॉप कमांडर्स, उनकी मौत की खबर आ रही है। मसूद पेजिशकियान का जो घर है वहां पर जो धमाका हुआ, अगर अंदर होते राष्ट्रपति थे या नहीं, अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया क्या हुआ है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं, ये तमाम बातें अभी आनी बाकी है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है, ये देखिए आप, इस्राएल ने अपने ऑपरेशन का नाम क्या रखा है, यह आपको हम बता रहे हैं। इस्राएल ने अपने ऑपरेशन का जो नाम दिया है वो है रोर ऑफ द लायन, यानी कि शेर की दहाड़। यह जो नाम है वो दिया गया, इस्राएल ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है। और इसमें अगर हम देखेंगे कुछ इसी अंदाज में, ये देखिए आप, जो फाइटर जेट है वो पहुंचे हैं, मिसाइलों से हमला किया गया है, तमाम जो बेसेस अमेरिकी वहां से हमला अंजाम दिया गया ईरान पर, यानी कि कोई चांस ही ना मिले, कोई मौका ना मिले ईरान की लीडरशिप को। कुछ इस अंदाज में इस हमले को अंजाम दिया गया। सिवाज सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? इस बार जो हमला इसलिए ज़्यादा सटीक है, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था, ये सच्चाई है। मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल लीडरशिप और IRGC के जो टॉप लीडर हैं उनको निशाने पे लिया है। सर, रोर ऑफ द लायन पर क्या बोलेंगे, जो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया? हाँ, वही देखो, सच्चाई है कि इस बार जो हमले किए हैं, आप देखें कहाँ से, दोनों जो इसके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं वहाँ से भी, उनके सीरिया इराक बेसिस से भी, इसके बाद टोमाहॉक मिसाइल भी फायर किए हैं सबमरीन से। और हमला इतना सटीक है, इसका डैमेज असेसमेंट तो अभी बाद में पता चलेगा। मुझे लगता है कि एम ये है कि ईरान की लीडरशिप और मिलिट्री को ख़त्म करके एक प्रकार पैरालाइज कर देना ईरान को। मगर मुझे अभी भी लगता है ईरान पलटवार करेगा, क्योंकि उसके पास भी 2500 से 3000 जो मिसाइलों का जमावड़ा है। उसके बाद क्या होगा ये समझ। और देखिए सर, एक और जानकारी सामने आ रही, देखिए लगातार है साइबर अटैक, ईरान पर साइबर अटैक, ईरानी मीडिया की कई वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मतलब आप देखिए कि किस तरह से एक हाइब्रिड वॉर ईरान के खिलाफ छेड़ी गई है। हमले तो हो ही रहे हैं, मिसाइल, एयर अटैक, ये सब तो चल रहा है, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी के यहां पर साइबर अटैक किया गया है, कई वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया है, सूचना तंत्र को एक तरीके से ईरान के डैमेज किया गया है। तो लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं करुणा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरफ से ईरान को एक तरीके से टारगेट पर लिया गया। चौतरफा हमला ये, जहां सैन्य कार्रवाई की गई वहां पर साइबर अटैक किया गया, प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी गिरी है मिसाइलें, राष्ट्रपति भवन पर भी जो मिसाइलें हैं वो आकर गिरी हैं, खामनेई के कॉम्प्लेक्स पर 7 मिसाइलें गिरी। आप देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, दरअसल वहां पर 7 मिसाइलें गिरी है, खबर सामने आ रही है। खामनेई के कॉम्प्लेक्स पर जो मिसाइलें गिरी, हालांकि इसके बाद खबर तुरंत ही आई कि खामनेई को कहीं पर शिफ्ट किया गया, यानी अगर उस खबर पर यकीन किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि खामनेई तो सुरक्षित है, उन्हें कहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या अंदाजा ईरान की इंटेलिजेंस को भी लग गया था कि ऐसा हमला होने वाला है। अभी फिलहाल मसूद पेजिशकियान किस हालत में है, क्या हुआ है, अभी यह पता नहीं चल पाया। लेकिन प्रेसिडेंशियल पैलेस, आयतुल्लाह अली खामनेई जहां पर मौजूद थे, उनका जो कॉम्प्लेक्स है उस पर 7 मिसाइलें गिरी हैं। और कैसे हमला किया गया इराक से वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने, फाइटर जेट उड़ान भरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इराक से इन हमलों को अंजाम दिया गया है, मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और बहुत लो फ्लाई करते हुए
बहुत नीचे उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए कोशिश की गई ताकि कोई भी जो है डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा दिया जा सके। अगर आप देख पा रहे हैं ये फाइटर जेट रवि बहुत ज्यादा लो फ्लाई करते हुए गए और इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये ताकत दिखाई दे रही है जो हवाई सेना है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उनकी ताकत दिखाई दी जा रही है। और जो बात हमने थोड़ी देर पहले आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताई थी कि रोर ऑफ लॉयन के नाम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके पहले जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था कि राइजिंग लॉयन, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया था, तो लॉयन को सेंटर में रखा गया है, यानी उसी नाम को आगे बढ़ाते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यानी कि पिछली बार का जो युद्ध था 12 दिन का, उसी की कंटिन्यूटी में यह बड़ा हमला और उसका नाम भी दिया गया। आगे देखिए जो जानकारी सामने आ रही है कि जॉइंट ऑपरेशन यूएस और इजराइल का 30 ठिकानों पर हमले किए गए। यहां पर जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने थे, प्रशासनिक ठिकाने थे, उन पर हमला किया गया। यह भी खबर सामने आ रही कि खामनेई को कहीं सुरक्षित ले जाया गया है। खबर तो यह भी है कि उनको तेहरान से बाहर ले जाया गया है। मलिक सर, सवाल यहां पर यह है कि यह इंटेंसिटी क्या दिखाती है हमले की? यह पूरा हाइब्रिड वॉर छेड़ा गया है, बड़ा हमला किया गया है। ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप को उठने का मौका नहीं देने की योजना है। रवि देखिए, किसी भी ऑपरेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने युद्ध के सभी कंपोनेंट्स को, इंग्रेडिएंट्स को कितनी मजबूती से सिंक्रोनाइज किया है। और यही इसमें दिख रहा है, समुद्र से हमले और अलग अलग यूएस के जो बेस है उनसे हमले, इसके साथ साथ साइबर हमले और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस को टारगेट करना। और ये हमें देखना पड़ेगा कि मोसाद और सीआईए के जो एजेंट्स हैं उनकी जो डेप्थ है, पेनिट्रेशन है, वो बहुत अंदर तक है। और जब तक उन्होंने पिन पॉइंट जगह नहीं दी, उनकी लोकेशन नहीं दी, तब तक अमेरिका ने अपने आप को रोके रखा। और ये जो बातचीत का सिलसिला चलाया, ये एक पर्दा था, सामने कर्टेन किया गया। कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? हाँ देखो, ये है रवि, ये बिल्कुल सच है कि जो इस बार हमले किए हैं ये सोच समझ के सटीक हमले हैं और इसमें नुकसान मुझे लगता है ईरान का काफ़ी हुआ, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप। और ये सच्चाई मोसाद और सीआईए के जो एजेंट इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे, उन्होंने भी काफ़ी तगड़ी इंटेलिजेंस। साइबर वारफेयर का एक इम्पोर्टेंट है, इससे आप अपने पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर सकते हो। तो ईरान इसीलिए हमले नहीं कर पा रहा है कि कहीं ना कहीं साइबर वारफेयर से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको जैम किया।